इसको लोग कंटिन्यू इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अभिनंदन का सिद्धांत। कंटिन्यू शुरू करें। हाँ अभी उसी पे आऊंगा। इसके बाद आप बैठ अंदर जी। हाँ बैठो। बस इतने बच्चे का। हाँ जी बस पढ़ने बनने है बच्चों का। फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है? चल बढ़िया आ रहा है। हाँ कंटिन्यूटी अविरत सर जी लगातार। फिजिक्स समझ में आ जाती है बोला सर जी इजाद करने हैं और डिराइव करने हैं क्वेश्चन पर समझ तो आ रहे हैं सर जी। अच्छा तो जिन्हें तो मैं फॉर्मूले हाँ याद जी करना है ना वही तो बात है ना। हो गए सबके सुनो जी अब शुरू करें। कि भाई वैसे तो हिंदी में बोलता रहता हूँ। हाँ लिख भी दिया करूंगा। अविरतता का सिद्धांत मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो मिक्स मैं ही बोलता हूँ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अविरतता का सिद्धांत अविरत का मतलब होता है लगातार कंटिन्यूटी। ये जो है एक साइंटिस्ट थे अविरत। उन्होंने अपने नाम के ऊपर बना दिया। जैसे कोई भी काम आदमी करता है तो अपने अपने नाम पे करता है। अविरतता का सिद्धांत इन्होंने कहा देखो जी अब इन्होंने एक पाइप लिया। ये वाला पाइप इसका ये एक सिरा है। ये भाई साहब बहुत बढ़िया आर्टिकल है अविरत वाला और फिर इसी के बेस पे बर्नौली थ्योरम है। ये इस पे अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। इसका जो एरिया है भाई एक्स इसका ये टर्मिनल एक्स है ये वाला टर्मिनल आपके पास वाई है। ये इसका एरिया आपके पास A1 है यहाँ पे ये इसका एरिया A2 है। यहाँ पे प्रेशर आपके पास P1 है और यहाँ पे प्रेशर आपका P2 है। सर जी तो कल करा देता आपने अरे रुको तो सर जी मैं तो भाई एक शब्द सुना होगा हिंदी में भूमिका। भूमिका चावला नहीं और एक और है भूमिका वो भी नहीं। नाम सुना? जी सर जी मेरे जीवन में भूमिका पेडनेकर। मेरे जीवन में फिजिक्स की बहुत अधिक भूमिका है महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं। थोड़ा ज्यादा शुद्ध रूप लें और उसका उसको हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रस्ताव तो क्या होता है कोई भी काम करने से पहले उसकी एक भूमिका बनाते हैं। भूमिका बनाने की वजह खास क्या है कि हमें अपने ब्रेन को और अपने शरीर को उस काम के लिए तैयार करना पड़ता है। तो अगर हमें ज्यादा सीखना है तो सीखने से पहले हमें अपने ब्रेन को और अपनी बॉडी को एक साथ उसको प्रिपेयर करना कि आप इस काम के लिए तैयार हो जाइए। जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं आप देखा होगा कई बार लोग जो है झटके से उठते हैं तो उनको ब्रेन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे उठे आंखें खुले हमारी तो उस 2 मिनट या 1 मिनट आप बैठे रहिए वहीं पे ही। तो फिर आपका बॉडी आपका एक्टिव हो जाता है प्रॉपर ब्रेन के साथ में क्योंकि जब रात को सोते हैं तो हमारा ब्रेन अलग तरह से फंक्शनिंग करता है और बॉडी रेस्ट में रहती है ब्रेन चलता रहता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों को अगर एकाग्रता चाहिए कंसंट्रेशन चाहिए तो हमारा ब्रेन और हमारा जो दिल है दिमाग और दिल दोनों एक साथ काम करें तब एकाग्रता बनती है। नहीं तो विचार आते रहते हैं। तो सीखने के लिए या ज्यादा सीखने के लिए हमारा ब्रेन और शरीर उसको पहले तैयार करते हैं उसी कहते हैं भूमिका बनाना। तो हमें इसको पढ़ना है। बर्नौली की फॉर्मूले को समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर इसकी बात करता हूँ। इसके दो टर्मिनल एक्स और वाई। इसके यहाँ पे इसका जो आपके पास एरिया है सर्विस एरिया ये अलग है ये अलग है। यहाँ पे प्रेशर P1 P2 है हालांकि प्रेशर तो नॉर्मल यहाँ पे इक्वल ही होता है लेकिन मैं यहाँ पे इसको अलग अलग ले रहा हूँ। ये आपके पास होता है वायुमंडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है भाई ये। और इसकी वैल्यू होती है 1.3 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमेशा लगता है इस ब्रह्मांड में
जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, आपके पास उन पे इतना प्रेशर तो लगता ही हो। जी हमेशा लगता है, ये दो चीजों की वजह से हमें पता नहीं चलता कि हमारा वजन कितना है। तो जी हमेशा काम करेगा, ये इतना प्रेशर काम करता है। अब क्या होता है जी, यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें हमने पानी इसमें प्रवेश कराया। जब यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, जब यहाँ से निकलेगा तो इसका वेग कुछ ना कुछ बदलेगा ही। बदले क्या है कि यहाँ पे इसका एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, तो एरिया जहाँ कम होता है वहां पे वेग अलग है, वेलोसिटी अलग होती है। यहाँ पे इसकी इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी अलग होती है। तो होता क्या है कि यहाँ से हम 1 सेकंड में जितना इसमें वाटर या कोई भी लिक्विड मटेरियल जब एंटर करेगा, उतना ही 1 सेकंड में उसको हम लोग जो आउटपुट है इसका, वो देखेंगे कि इसका आउटपुट यहाँ पे कितना है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ से 10 लीटर जो है आपका 1 सेकंड में यहाँ से इसमें एंटर करता है, तो 10 लीटर ही आपके यहाँ से निकलना चाहिए, और वो भी 1 सेकंड में ही। कंडीशन ये है कि 1 सेकंड में यहाँ से निकलना चाहिए। तो तब हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे जो मास यहाँ पे है, या जो इसका वॉल्यूम है, वही यहाँ पे मास और वॉल्यूम होता है भाई, ये वाला। उतना ही मास या उतना ही वॉल्यूम यहाँ से निकल के जाएगा। अब जब ये वाली कंडीशन रहती है, तो अविरत साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास जो भी इसका एरिया और वेलोसिटी है, ये एरिया और वेलोसिटी, और यहाँ पे जो आपके पास एरिया और वेलोसिटी है, ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। और आपके पास एरिया वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे होता है भाई, एक फॉर्मूला है डिस्टेंस और टाइम में, बताओ क्या होता है डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी में, है बताओ। वही तो 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, सिंपल वाला सोच। हम लोग कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आपके पास यहाँ 4 बराबर दूरी बटा समय है। तो भाई देखो, जब यहाँ पे हम लोग 1 सेकंड का समय लेते हैं, तो ये जो दूरी है, एक्स डिस्टेंस है, वो आपके पास वेलोसिटी के बराबर होता है। तो एक्चुअल में ये v2 नहीं है, ये वास्तव में तो ये आपके पास डिस्टेंस है। और एरिया और डिस्टेंस, जब हम लोग एरिया को ऐसे लेते हैं, उसे चूंकि पाइप है, पाइप लंबा है, इसको हम लोग एक वायर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम होता है, एल। याद आया जी, अभी अभी हमने पढ़ा इसको यंग मॉडुलस में। उसके एक वायर लिया था, वायर को हमने उसका वॉल्यूम इतना लिया था, आयतन उसका। तो ये आपके पास इतना, एक्चुअल में ये है तो x2, लेकिन x2 यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी v के फॉर्म में। तो यहाँ पे सेकंड टेस्ट के टर्मिनल पे v2 है, और आपके पास यहाँ फर्स्ट पे है, तो ये वाली कंडीशन है। तो ये एक्चुअल में आपके पास इतना वॉल्यूम है। तो फर्स्ट सिरे पे जो वाटर का, लिक्विड का जो वॉल्यूम यहाँ पे एंटर करता है, उतने टाइम में यहाँ से वो आपके पास आउटपुट हो जाता है। तब उस केस में ये A1 V1 A2 V2 होता है। और यहाँ पे आप देखें कि ये ए वी जो है आपका, ये जब ऐसे टर्म आती है, अब सपोज करो कोई ये कह दे कि हम इसमें 3 4, जैसे हम लोग जब हमारा पाइप टूट जाता है, तो हम उसमें एक ज्वाइंट लगाते हैं, जी सर। देखा होगा। मान ले हमने यहाँ पे 3 4 ज्वाइंट लगा दे, एक यहाँ पे लगा लिया, एक यहाँ पे लगा लिया। तो यहाँ पे A1 है, यहाँ पे V1, यहाँ पे A3 V3, और आपके पास A4 V4 हो जाएगा। तो ऐसे बढ़ते चले जाते हैं चीजें। तो जब मोर देन वन टर्म एक इक्वल हो, मोर देन वन टर्म जो है किसी के इक्वल हो, ये उन सब के साथ में फिर भाई हम लोग वहां पे कोष्टक बना देते हैं उसको। और जैसे ही कोष्टक बना, तो कोई ना कोई क्वेश्चन, सपोज मैंने इसको कंसिडर के कर लिया, तो यहाँ पे जो है a इक्वल टू के बाई वी। और जैसे भाई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को हटाए, हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे हम लोग क्वेश्चन को हटाते हैं, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी आती है 1/v। अब आप इससे इससे एक बात समझ आते हैं कि जितना हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा, उतना हमारा जो आपका एरिया है वो कम होगा। जितना एरिया ज्यादा होगा, उतना आपके पास वेलोसिटी कम होगा। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली है। तो अविरत ने एक बात कही कि भाई एरिया और वेलोसिटी का जो मल्टीपल है, वो एक कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। समझ आए। लेकिन जो बेसिक मीनिंग है इस पूरे कंसेप्ट में, वो सिर्फ इतना है कि जितना हम यहाँ से, जितना उस वाटर का या लिक्विड का या किसी भी आप मटेरियल का, जितना यहाँ से उस वॉल्यूम में या उसके मास में एंटर करेगा, उतना ही वो उतने टाइम में निकलेगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लिया आपने यहाँ टाइम अलग ले लिया और यहाँ पे टाइम अलग ले लिया, तब तो चीजें बदल ही जाएंगी। टाइम हमारा इक्वल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे अगर आप कहते हो कि यहाँ पे 100 लीटर इसमें एंटर करेगा 1 सेकंड से, तो 100 लीटर ही यहाँ से पास होगा आपके पास 1 सेकंड में। ये इनका बेसिक मीनिंग।
अब आप देखते होंगे शुरू में आपका अगर कोई पुराना मकान हो, क्या हुआ जी? समथिंग नो, नथिंग। हंसने की 2 वजह होती हैं भाई, अनस बाबू। अनस है ना? कौन नहीं आ रहा नसन, पतला सा लड़का। उसकी तबीयत खराब हो गई। ओहो, भाई उसके लिए सब दुआ करो, वो जल्दी ठीक हो जाए। सर्दी होता है एकदम, सही लड़का है। कमजोर थे ये। उसे कहा था भी तो थोड़ा खाना वाना ठीक से खाया कर, खाता ही नहीं। मना कुछ सीख ले सबसे। सर्दी है उसमें तो मारपीट करनी, मोटा करनी वो। नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। अब देखो जी, मैंने बात की जैसे हमारे पुराने घर होते हैं, तो पुराने घरों का जो पैटर्न है बने बने होगा वो अलग होता है। और अभी जब जैसे दादा ने बनाए होंगे वो अलग तरह का घर होगा, और पापा ने बनाया वो अलग तरह का घर होगा, और जिसको हम बनाएंगे या हमारे बड़े भाई ने बनाया वो अलग तरह का। चीजें बदली हुई है सब में। यानी जो फिलहाल वर्तमान में है वो बढ़िया होगा, स्टाइलिश, उसमें बढ़िया दरवाजे लगे होंगे, बढ़िया विंडो लगी होंगी। तो क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो अवरेज साइंटिस्ट के आधार पर जब इन्होंने ये बात बताई कि भाई वहां पे एरिया और उसका वॉल्यूम, उसका जो वेलोसिटी है, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, तो यहाँ से बर्नौली ने अपना कार्य शुरू किया जी। जो बात हो गई उसे छोड़ करके उन्होंने कहा कि नहीं, इससे आगे भी और चीजें आती। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने, बर्नौली ने ये कहा कि केवल यहाँ पे आपके पास एरिया और वेलोसिटी इन्वर्सली नहीं होते, यहाँ और भी चीजें होती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग घर से जब निकलते हैं बाहर जाने के लिए, तो घर वाले सिर्फ एक एक शब्द बोलते हैं, बेटा अपना ध्यान रखना और ठीक से जाना, ध्यान रखियो। और उनका बस इतनी लाइन बोल करके खत्म। और फिर रास्ते में कितनी परेशानी आती है, बस नहीं मिलती, वहां खड़े रहो, टेंशन आई होते रहो। फिर आगे मिली तो वहां से उसने क्या किया, सीट नहीं टिकट पहले मिली। कुछ और था, दिक्कत थी, फिर सीट नहीं मिलती, खड़े खड़े जाना पड़ता है। और फिर कई बार दिक्कत होती, बैठ भी के किसी के पास में जाके जिसके पास बैठे वो कई बार इतना गड़बड़ होता है कि वहां बैठना मन नहीं करता। जी जी। होता है कई बार। और कई बार ऐसी भी होती है जहां सीट मिल गई वो नसीब से होती, वहां कई बार ऐसा लगता है कि वहां बैठ ही रहो। कोई कई तरह की कंडीशन होती। हंसी हंसी की वो बात थी क्या? नहीं, कौन हंसा है? ये तो ये नेचुरल ये नेचुरल फिनोमेना है। ऐसा होता है, ये संभावना है हमारी। अब देखो भाई, जब यहां से वाटर एंटर करेगा तो उसका मास है, वेलोसिटी भी आ गया, तो मास और वेलोसिटी से मोमेंटम आ गया, संवेग आ गया। ठीक है। जहां संवेग आ जाता है वहां गति ऊर्जा आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ गई। जहां काइनेटिक एनर्जी आ गई वहां पोटेंशियल एनर्जी आएगी आएगी, डेफिनेट बात है, चाहे भले ही वो जीरो हो लेकिन होगी जरूर। तो काइनेटिक एनर्जी, आपके पास मोमेंटम आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी के आते ही आपके पास पोटेंशियल आ गई। और जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है, वहां पे कुल ऊर्जा तो होगी। अब देखिए यहाँ वो ही कहते हैं कि जब यहाँ पे ऊर्जा ऊर्जा भी है, तो जितनी ऊर्जा जो यहाँ पे एंटर करेगा उतनी ऊर्जा यहाँ भी जाएगी। तो वो कहते हैं कि केवल आपके पास एरिया, उसका एरिया और वेलोसिटी का जो मल्टीपल है वही क्वोशंट नहीं होता। यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी उसके मल्टीपल के, उनके एडिशन के इक्वल होती है। अभी हम सिद्ध करेंगे क्या कहता है। लेकिन यहाँ वो कहता है कि ये जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी और पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो एनर्जी वो डायरेक्ट वेलोसिटी की फॉर्म में नहीं होती। उस फॉर्म में जो आएगी वहां पे उसका प्रेशर भी आएगा। और ये जो आपके पास वाटर है इसकी डेंसिटी कैसी, जैसे मान लिया हमने आरओ का पानी लिया, तो आरओ का पानी बिल्कुल पतला सा होता है। आप नॉर्मल हैंडपंप का पानी पियेंगे थोड़ा मोटा रहता है। नदी या नहर के पास का पानी पियेंगे तो और भी थोड़ा मोटा रहता है। तो वो उसकी डेंसिटी डेंसिटी भी आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पाइप है आपका, ये पाइप ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है, इसकी जो हाइट है, ये मान लिया H1 और ये वाला H2 है, इसकी हाइट कितनी होगी ये भी डिपेंड करेगी। तो बर्नौली ने इतनी सारी बातें बताने के बाद में ये कहा कि भैया सारी की सारी घटनाएं होने के बाद में रहेगा सब कुछ संरक्षित ही। यानी आपके पास कंप्लीट एनर्जी वो कंजर्व रहनी रहनी है। हालांकि ये भी कंजर्वेशन ही है। आप कंजर्वेशन मतलब जो होता है, जो पहले होता है वही बाद में होता है, वहां पे कोई चेंज नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ हमारे इसमें भारत देश में कई ऐसे समुदाय हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं घर बनाने की, अपना आज आज की रात यहाँ गुजारी स्कूल पे, अगली कल की रात वहां गुजारेंगे, कोई टेंशन नहीं, और फिर मस्त खाते पीते रहते हैं। उन्हें कोई टेंशन भी नहीं, कोई देख रहा है देखा ना।
हाँ। वहीं अपना पूरा एंजॉय करते हैं और वहीं पे जो है फिर अगले दिन कहीं और, अगले दिन कहीं और, वो ऐसे ही कहीं और, मान ले बारिश हो होने लगी तो पुल के नीचे, नहीं तो पुल के ऊपर। ये उनका कंसेप्ट है, ये कंजर्वेशन है, जो चीज चेंज नहीं होती। समझ आ रही? अब इन सारे के सारे टर्म को बर्नौली की कंडीशन में वो कहते हैं कि इसमें 100% आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन रहेगी। अब यहाँ एनर्जी कौन सी रहेगी? तीन तरह की एनर्जी बताई थी भाई आप। एक होता है इंटरनल एनर्जी, एक होता है एक्सटर्नल एनर्जी, एक होता है आपके पास मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब इसमें वाटर या कोई भी लिक्विड जब एंटर करता है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, लेकिन मूव करने के बाद में प्रत्येक पार्टिकल के पीछे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, घर्षण बल लगेगा ही। जैसे आपने देखा जब भीड़ में हम लोग चलते हैं तो सब एक दूसरे को मतलब साढ़े धक्का कंधे तो मारते हैं। लगते रहते हैं, तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो वो सारी सारी यानी यहाँ बहुत सारी चीजें होती रहती। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो कंजर्वेशन है एनर्जी का तो है, लेकिन वो यहाँ पे एक स्पेशल एनर्जी है जो कंजर्व रहती है, उसे कहते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब मान लीजिए यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि कंजर्वेशन एनर्जी का तो है, लेकिन कौन सी एनर्जी? तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी, उसी को हम लोग आगे डिफाइन करें। इतनी बात समझ में आई? जी सर जी। तो ये सारी सारी जो है इसकी बर्नौली की प्रमेय को हम सिद्ध करने के लिए ये सारी सारे हमें चीजें पता होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल पता होना चाहिए। बर्नौली की थ्योरम में जब आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा ये वाला केस, कभी हम पढ़ी लोग थी। कई मैंने देखा बच्चों को कि एक्स के बदले हम लोग वी कैसे लिख देते हैं, कई बार बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती। ये यहाँ पे जो वी है तो वेलोसिटी ही, लेकिन एक्चुअल में है डिस्टेंस ही। वास्तव में तो डिस्टेंस है, लेकिन काम करेगा। जैसे हम लोग शादी में जाते हैं ना, हाँ सर जी। पापा नहीं गए और भाई चले गए, तो जो जो रोल पापा का रहता है उस समय फिर बड़ा भाई या छोटा भाई वो वहां रोल अदा करता है। बिल्कुल है वैसे। सच गर्दन तुम्हारी हिलती रहती है। सच ही आगे ना सर जी। हैं? सच ही आगे ना ग्रुप में कहा डल गया सर जी। किसके साथ? जाना था को हमारे दोस्त का जी उसकी सिस्टर की शादी है, उसने सबको बुलाया सर जी। एक एक कार्ड तो इनका भी था। हाँ सर जी, सर ने वो जो डलवाया। अच्छा वही वाला। अच्छा, ये जो आरिफ है ना इनके जी। इनके परिवार में शायद है। नहीं सर, ये भाई बैठा है ना इसकी अनस के सिस्टर। नहीं तुम्हारे सर जी, परिवार में? बराबर जुनैद के। अच्छा, मैं सोचा है कि उनके परिवार में। चलो क्या शादी एंजॉय करनी कहीं नहीं भी, सर जी। सही है कि नहीं कहीं हाँ भी सर हो। जी। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ स्टूडेंट लाइफ की। हम लोग एमएससी कर रहे थे, तो एमएससी में तो सबके सब उनका काम सिर्फ पढ़ाई करना और एंजॉय करना होता है। तो बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं खाया था, अच्छा जी। बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं खाया था। और क्यों, घर वाले जो पैसे आते थे वो पहले ही 20 दिन में खत्म हो जाते थे, और बाद में तो कैसे मांग मांग के काम चलाते थे। तो एक शादी आ गई, तो हमने क्या काम किया, चलो अच्छा खाना खाएंगे, भरपेट खाना खाएंगे। तो जो भी कपड़े थे जैसे तैसे थे उनको धोला, बढ़िया से आयरन करे और हम चले गए। तो वो लड़के वाले की तरफ से थोड़ा सा तिलक विलक सा भी लगा लिया, जी जी। और जो है वहां पे गए और भाई क्या पता कर लिया कि भाई लड़का कौन है, तो पहले से हाँ भाई ये फलाना फलाना, और भाई क्या हाल चाल हो, कहाँ दूल्हा कहाँ, रहे वो नाम लिया उसका सीधा ही। तो लड़की वाले सोचे भाई ये उनकी तरफ से होगा, हाँ हाँ, वही वाला जो है कंसेप्ट। जी सर जी। और हमने क्या काम किया, हम सात लोग थे। हमने देख दाख के घूम घाम के पहले चक्कर लगाए सारे में, और चक्कर लगाने के बाद जब वो लगाई तो इन्हीं की बारात के लोग हैं। अच्छा, बारात की थोड़ी कहानी अलग तरह की, वो उनमें कुछ अलग से ही ऊर्जा रहती है, जी सर। बारात में कुछ वो वाली अतिरिक्त ऊर्जा ऊर्जा। रहती है। नहीं वो नहीं, कुछ और ही रहती है, सर जी। मतलब खुशी रहती है थोड़ी। हाँ। तो हमने अपनी प्लेट लिया, खाना ना खाया, फिर थोड़ी देर बाद घूमेगा, फिर वहां से निकल ली। तो शादी है एंजॉय करना, भरपेट खाना खाना, और क्या करना। सर जी। ये होता है, और स्टूडेंट लाइफ में सभी होता है। हम फिजिक्स की तरफ से आए हाँ, फिर इसकी तरफ है। 3 इडियट्स में गया था, साइंस की तरफ से आए। ठीक। हाँ जी, बर्नौली देखो। देखिए यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास पॉइंट होने चाहिए जी। एक पॉइंट तो कि ये जो लिक्विड है वो आइडियल होना चाहिए, आइडियल लिक्विड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी है भाई आपकी, वो जीरो हो, और हाँ आपके पास एक विस्कस विस्कस फोर्स। जीरो। हाँ, हाँ
विस्कस फोर्स आपके पास ये भी जीरो होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है। इसमें जो फ्लो ऑफ वाटर है या फ्लो ऑफ लिक्विड है, ये भाई स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। स्टील स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है जी, देखो स्ट्रीम लाइन जो एक पॉइंट डिसाइड कर दिया वाटर की या जो भी इसमें हम लोग लिक्विड डाल रहे हैं, वो सारे सारे पार्टिकल उसी पॉइंट से पास हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेलवे स्टेशन पे एक छोटा सा रास्ता होता है और उसमें भी वो बना के रखते हैं, वो चलने वाला गोल घेरा टाइप का, कि सबको यहाँ से गुजरना है। उससे क्या होता है, वो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करते हैं, उनका ऐसा कंसेप्ट है कि सबके सब जब वहां से आएंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। या फिर एक वो और लगा देते हैं, मशीन लगा देते हैं और अलग अलग तरह की आवाज निकालती रहती है। तो आपके पास फ्लो ऑफ लिक्विड जो है स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, आपके पास ये आइडियल लिक्विड होना चाहिए, ये दो कंडीशन होनी चाहिए, तब वो कहते हैं। हाँ जी, इसका फिगर बनाता हूँ। Lý tới cái đấy mình nghĩ là nó हाँ छोटा हाँ जी, देखो एक पाइप है जिसके दो सिरे हैं आपके पास, एक्स और वाई। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, और इसको हमने ग्राउंड लेवल से H1 हाइट पर इसको रखा हुआ है और H2 हाइट पर इसको रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक लिक्विड है जब एंटर करता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V1, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V2 है। जो आपके पास लिक्विड है उसका जो डेंसिटी है रो, रो या डी भी ले लेते हैं। और यहाँ पे एक सेकंड में भाई जितना डिस्टेंस कवर करेगा ये वाला, ये टी होता है। और यहाँ पे x1 को हम लोग ले लेते हैं 1 सेकंड में, तो ऐसे वहां पे ले लेंगे, तो इसलिए V1 जो है आपके पास x1 के इक्वल आता है, ये हाइट h1। तो इस केस में जब ये वाली कंडीशन हो, तो इस पॉइंट पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और आपके पास ये प्रेशर एनर्जी P यहाँ पे, और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और आपके पास प्रेशर एनर्जी, ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं भाई। ये आपके पास 1 1 और ये 2 2। जब ये दोनों इक्वल होंगी तो इन दोनों का जो सम है वो एक दूसरे कोशेंट में आएगा। तो ये इन्होंने आपके पास बर्नौली ने प्रूव किया कि अगर आपके पास ग्राउंड लेवल से एक पाइप अलग अलग हाइट पे रखा हो, अलग अलग हाइट पे रखा हो, तो जो भी उसमें से वाटर एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम का, उतना ही मास का वाटर उसमें उतने टाइम में वो पास होगा। जब ये कंडीशन होगी तब जो आपके पास प्रेशर एनर्जी, ये प्रेशर एनर्जी बाई लिख देता हूँ। प्रेशर एनर्जी जो वहां पे लिखा हुआ है, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ये पी है भाई। काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो वी स्क्वायर होती है, क्योंकि ये आपके पास ये पहला पॉइंट है P1, ये आपके पास P1। और जो पोटेंशियल एनर्जी है रो ही एच होती है, और एच यहाँ पे भाई H1 है, इक्वल टू दूसरा P2। उस पॉइंट पे आपके पास 1/2 रो वी
2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये वाली कंडीशन बनती है। तो एक्स टर्मिनल टर्मिनल पर आपके पास 1 1 वाले पॉइंट होते हैं और वाई पे आपके पास सारे 2 2 वाले पॉइंट होते हैं। ये प्रेशर एनर्जी है और प्रेशर एनर्जी को हम लोग लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया के फॉर्म में ही। और फोर्स अपॉन एरिया वहां से आप वर्क पीस का ले सकते हैं, इसलिए सिंपल आपके पास प्रेशर है 1/2 V1 स्क्वायर प्लस ये। तो जैसे आपके पास यहाँ दो ही आपके पास टर्मिनल है, अगर यहाँ पे चार होते तो फिर आपके पास ये =3 आ जाता, =4 आ जाता, ऐसे हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं। और ये जो है P प्लस 1/2। सर जी, हाँ जी, हमने मतलब ये ऐसे कौन से फॉर्मूले से रखते हैं, P1 + 1/2 ρV1 स्क्वायर प्लस रो जी एच। ये कहाँ से है? हाँ सर, ये ऐसे क्यों रखते हैं? ये डेरिवेशन है लंबा, फिर कहो तो मैं करूँ। नहीं सर जी, करा नहीं सर। असल में क्या होता है, देखो आपका, हमारे पास इसमें आइडियल लिक्विड होना चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी 0 होनी चाहिए, विस्कस फोर्स 0 होनी चाहिए, और जितनी भी आपके पास सोलुबल लिक्विड है उसका जो पाथ है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। ठीक है, 4 पॉइंट ये हो गए। चौथा पॉइंट ये कि इसमें जितना एंटर, इसमें जितने टाइम में यहाँ पे एंटर करेगा उतने टाइम में आपके पास वो आउटपुट कर जाएगा। इस जब ये वाली कंडीशन होगी तो आपके पास प्रेशर एनर्जी, आपके पास पोटेंस काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल भूल गए सर आप, जो कल आपने बात बोली। जो कल वाली बात की। तो सर, कई बार असल में बायोलॉजी के स्टूडेंट ब्रेन को, ब्रेन, हाँ जी आप बताओ, ब्रेन हमारे बॉडी के पार्ट्स को कितने टाइम में, कितने टाइम इंटरवल में ऑर्डर करता है, और जब हम लोग भूल जाते हैं, बोल नहीं पाते, इसकी क्या वजह है बताओ। थोड़ी सी बायोलॉजी कभी कभी मैं पढ़ लेता, कोई बताए। क्या बताना है हमारा ब्रेन, जी सर। हमारा ब्रेन जो है हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट को ऑर्डर करता है। जैसे उन्होंने कहा भाई आप पेन पकड़िए, तो हाथ ने पेन उठा लिया, तो टाइम इंटरवल कितना होता है, मिनिमम टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए जिससे वो इजीली काम कर सके और कोई किसी तरह का ऑब्स्टेकल ना आए। हाँ, नहीं सर। 8 सेकंड का टाइम होता है जी, सर जी, वो तो दिल धड़कने का होता है, 0.08। वो अलग चीज। हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के पार्ट्स को एक ऑर्डर करता है, उसके लिए 8 सेकंड, 8 सेकंड से अगर आप कम टाइम लोगे तो फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे याद है पोटेंशियल एनर्जी, बोला तो नहीं, लेकिन वो समय कम होने की वजह से 8 सेकंड से कम वो सही से बाहर नहीं आ पाया। अच्छा। समझा? हाँ सर जी। ये वाला। तो ये आपके पास P प्लस 1/2 ρV स्क्वायर, और आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों दोनों इनका सम इक्वल आएगा उसके वाई फॉर्म में। तो तब आपके पास मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहाँ आपको एक बात जरूर ध्यान रखना कि उसमें अगर ऑप्शन में आ गया कि कौन सी एनर्जी कंजर्व रहती है, तो मैकेनिकल देगा वो, या आपके पास इलेक्ट्रिकल देगा, या मैग्नेटिक एनर्जी देगा, या फिर आपके पास हीट एनर्जी इन टर्म ऑफ इंटरनल उसके फॉर्म में देगा, तो फिर आपको मैकेनिकल पे टिक कर। तो ये चीजें हम डेरिवेशन कितना बड़ा है सर जी? कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत सर नहीं। जी चलो। देखो अब, अच्छा पहले से नोट कर लो, सर जी, हाँ वही कर। नोट कर लिया। अब जो हम लोग, जितना हम लोग काम करते हैं, सर हमें तो फॉर्मूले की जरूरत है। हाँ फॉर्मूले की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा कोई नहीं, थोड़ा सा बताया तो ये कैसे कैसे हुआ। दिमाग खराब हो ये P1 कहाँ, P1 माइनस जब इधर लेके आएंगे P1 - P2, ये कहाँ से आया वो मैं बता देता हूँ, फिर ज्यादा तो करने की जरूरत नहीं। देखिए जो हम लोग वर्क वर्क करते हैं ना, वो कंप्लीट वर्क हमें एनर्जी की फॉर्म मिलता है। अब वो एनर्जी कौन सी है वो हमारी आवश्यकता पर डिपेंड करता है। अभी आपने जब देखे हो, हम लोग जब भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय हमें हमारा मन कई बार क्या होता है, मीठा खाने का नहीं करता, कई बार बहुत मन करता है। इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी को मीठे की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए मन नहीं करता। तो यहाँ पे चीजें जो है जो ड्राइव होती हैं वो आवश्यकता के हिसाब से होती है जिसकी जरूरत।
हाँ जी, यस हो सर। गया जी। अब प्रेशर देखो, बताएं सर जी। हमने यहाँ पे एक्स सिरे पर वाटर एंटर करा है। एक्स सिरे पर करा है भाई, 1 सेकंड की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर तो बनेगा ही। तो यहाँ पे प्रेशर आपके पास नॉर्मली प्रेशर इक्वल टू फोर्स इंटू एरिया होता है। ये वही फॉर्मूला है जी, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे ये प्रतिबल जिसको कहते हैं, प्रतिबल यानी स्ट्रेस। याद आया जी? अभी तो कल कर रहे थे, पिछले टर्म पे कर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जब फोर्स आएगा आपका ये वाला, तो प्रेशर इंटू एरिया आता है। सर जी, दाब और प्रतिबल में फर्क होता है। दाब और प्रतिबल नहीं सेम है? सेम है। हाँ हाँ। प्रेशर हमें दाब पता है ना सर जी। है वो वही, दाब ही प्रतिबल है। हाँ जी। अब आपके पास ये, अब जब यहां से एंटर करेगा भाई, हमें कुछ काम करना पड़ेगा। बिना काम करके जाएगा नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं भाई एक्स, इस जगह। तो यहाँ पे इसको वाटर को या लिक्विड को एंटर कराने में जो हमने कार्य किया या वर्क किया, वो सपोज कर लीजिए यहाँ पे W1, क्योंकि आपके पास सीरीज सर्किट जब वन ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्क है आपका W1 हुआ। फोर्स आपके पास इतना और डिस्टेंस आपके पास ये, जिसको हम लोग x1 कह रहे हैं। ठीक है। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स से हमने प्रेशर में इसको कन्वर्ट कर दिया। P1 A1 X1, P1 A1 X1। अब यहाँ पे जो है, जो आपके पास P1 A1 X1 है, अब इसमें टोटल यहाँ पे शुरू में यहाँ पे कितना इसका मास एंटर करेगा या कितना वॉल्यूम करेगा, तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यस सर। तो यहाँ से मास जो है आपके पास, डेंसिटी को भाई मैं रो लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें रो चाहिए। तो रो इंटू वी, और वी क्या है, वॉल्यूम है। यस सर। और वॉल्यूम आपके पास होता है एरिया, और आपके पास लेंथ, जिसको लेंथ को हम लोग लेते हैं यहाँ पे एरिया इंटू V1 X1। ये X1 है, और X1 हमारा पास क्या है भाई, A1 V1। समझ आ जी? सर जी एक बार होगा। देखो, यहाँ पे 1 सेकंड में जो लिक्विड आपके पास एंटर करेगा, उसके थ्रू जो हम लोग वर्क करेंगे भाई, पाइप लेके आपको उसमें वाटर लगाना ही पड़ेगा। तो जो आप वर्क करोगे वो हमें वर्क चाहिए, वो उसके लिए हमें निकालने के लिए हमारे पास फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जब ये बात करें कि जितना यहाँ पे उस वाटर का, लिक्विड का जो भी मास होगा, जो मास होगा वही मास उतना यहाँ से निकल के जाएगा, या वॉल्यूम हो गया। तो हमारे पास जो आपके पास डेंसिटी है, ये रिलेशन है। हम यहाँ से डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से मास निकाले हमने, m इक्वल टू रो टू वी, और v यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है क्योंकि एक आपके पास पाइप लंबा है, तो एरिया इंटू लेंथ। और लेंथ हमारे पास यहाँ पे 1 सेकंड के लिए ले रहे भाई, पूरे के लिए नहीं ले रहे। तो आपके पास x1 आ गया, और x1 एक्चुअल में क्या है, ये v1 है। तो ये हमारे पास जो मास है वो इतना है। अब आप कहोगे ये इसमें जो है, यहाँ से अगर इस वाले केस में से हम लोग m, जैसे रो A1 X1, और भाई ये इतना आ गया, यहाँ से जब लेंगे तो m इसको, अगर इस रो को इधर ले आते हैं तो m अपॉन रो आ गया। और ये है क्या, ये वास्तव में तो आपके पास वॉल्यूम ही है। तो ये वाली कंडीशन बन गई आपके पास A1 V1। तो वॉल्यूम का इतना मैटर है यहाँ। तो जब यहाँ पे इतना मैटर आएगा, तो जब हम लोग इसकी इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आप देख रहे हैं कि P1 A1, इसकी जगह आपके पास A1 V1, ये वाली कंडीशन है। तो इतना वर्क हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब इसको इसको ये जो है यहाँ पे, ये इस कंसीडर में वो एक कलेक्टर में, उसको आगे हम यूज करेंगे। तो ये वाला वर्क हुआ जितना यहाँ पे, तो एक्स सिरे पे जो वर्क होगा आपके पास P1 A1 X1 या P1 A1 V1 होता है। समझ आई इतनी बात सर? ये वाली। अब ऐसे हम लोग वहां वाई, उस पे वाई सिरे पे ले लेते हैं, 1 सेकंड में लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो वर्क आएगा W2, ये हो जाएगा P2 A2 X2 या P2 A2 आपके पास V2। समझ आया जी? जी सर जी। सबको समझ आ गई ये लाइन? वो अलग कंसेप्ट है, उसकी भी हम अभी रखेंगे यहाँ वाले केस में। किसी को डाउट हो बताओ। समझ आया? A1 क्यों है? A1 एरिया है ना।
ये जो है हमने यहाँ पे हमें लाना पड़ा एरिया, और ये एरिया है वॉल्यूम से। यहाँ से देखो आप, ये इसका एरिया है पूरा, ये बस इस पाइप का, जो उसका पहला सिरा है। जैसे आप समझ लीजिए कि ये मान लीजिए पेन जो है, ये हमारे पास पाइप है, तो ये वाला एरिया है इसका, इधर वाला A1, इधर वाले का A2। यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर P2, तो ये वाला हमने लिया। और ये A1 B1 आपके पास एक्चुअल में ये है तो X2 जो डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे 1 सेकंड में जब हमने यहाँ पे डिस्टेंस उसमें चाल बराबर दूरी बटा समय वाला सूत्र लगाया, तो सेकंड का मान रखा 1 सेकंड, तो V1 X1, तो X1 होना चाहिए वहां, लेकिन X1 रख के हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने क्या किया, उसको X1 जो है आपके पास V1 में कन्वर्ट कर दिया। तो A1 V को सॉरी है, ये 2 था ना, ये 2, हाँ जी। तो अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे अभी। देखिए क्या होता है कि भाई वाटर की जो डेंसिटी है, चाहे वो डी के फॉर्म में हो या रो के फॉर्म में, वो तो सेम ही है। तो जब सेम अब यहाँ से एंटर करेगा, वो चाहे यहाँ से, ये यहाँ से करेगा निकलेगा, उससे मतलब नहीं कि कितना। उसको तो असल में डेंसिटी का मतलब होता है जो आपके पास पार्टिकल है उनके बीच का जो डिस्टेंस कितना है, वो तो सेम ही रहेगा। तो सेम रहेगा तो हमें पता तो होना चाहिए कितना है। जैसे मान ले अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, कितने स्टूडेंट है भाई, इधर ये बीच वाले में 6 बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ की डेंसिटी 6 है, इधर की यहाँ भी आपके पास 6 बालक है, लेकिन वहां पीछे डेंसिटी कम हो गई, आगे थोड़ी सी ज्यादा है, बीच में और थोड़ी डेंसिटी हो, उधर बच्चे बैठे साइड में, आपके पास है ना, उधर साइड को बैठे हैं। तो डेंसिटी तो इक्वल है, लेकिन वो कितनी है वो पता होनी चाहिए। जैसे जब हम घर से कहीं चलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारे पर्स में या जेब में कितने पैसे हैं। अगर नहीं पता होगा तो फिर कैसे काम, मान ले कहीं बैठ गए चाय पीने और जेब में पैसे हैं नहीं, और पी ली हमने, जो फिर वो कहेगा अच्छा ठीक है भाई चलो 2 प्लेटें साफ करो, वो यही कहेगा, उससे मतलब थोड़े कि आप इतने बड़े पढ़ाकू हो, और आपको कल क्या बनने वाले, उससे इससे मतलब नहीं। तो ये तो हमने उसकी वॉल्यूम निकाला कि एक्चुअल में यहाँ वॉल्यूम या मास वो कितना है। अब देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास इतना वर्क है, एक्स पे इतना है, और यहाँ पे आपके पास इतना है। अब मुझे ये बताओ कि एक्स टर्मिनल पे और वाई टर्मिनल पे हमें वर्क ज्यादा कहाँ करना पड़ेगा। तो जो हमें एक्स पे करना पड़ेगा, एक्स पे क्यों? एक्स सारा स्टार्ट ही नहीं, देखिए वर्क हमें वहां ज्यादा करना पड़ता है जहां पे स्पीड कम होती है, वेलोसिटी कम होती है। जहां तेज है वहां तो अपने आप ही निकल जाएगा, तो वहां थोड़ा ही कुछ करना है। तो यहाँ पे आपके पास उस फ्लो ऑफ लिक्विड का जो वेलोसिटी है वो कम है, और यहाँ पे ज्यादा है, बारीक होने की वजह से, बारीक होने की वजह से आपके पास ज्यादा है। तो ये आपके पास यहाँ पे, ये बात हमें अब ये कहोगी कि यहाँ कैसे पता चली, ये बात हमें अमृता ने बता दी कि भाई जहाँ पे बारीक होगा, एरिया कम होगा, वहां पे स्पीड अपने आप ही ज्यादा होती है, उन्होंने बताई। अब इसको देखो जी, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो नेट वर्क डन आएगा, ये वाला नेट वर्क डन, या टोटल भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो आपके पास जहां वर्क ज्यादा होता है उसमें से कम वाला घटा दो भाई। तो डबल वन में से P1 A1 और माइनस P2 A2 V2, समझ आ जी बात। अब देखो ये जो है, ये वर्क नेट वर्क है P1 भाई, इसकी जगह और इस वाले की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, ये उसका वॉल्यूम है भाई। जितना वॉल्यूम यहाँ से आपके पास एंटर करेगा, उतना यहाँ से भी इसका एग्जिट एग्जिट करेगा यहाँ से, वॉल्यूम तो सेम ही है। इस केस में जब हम लोग टाइम इक्वल ले रहे हैं, अगर टाइम इक्वल आप नहीं लेंगे तो फिर वॉल्यूम सेम नहीं आएगा। समझ आ जी। सर जी। भैया देखो मुझे बता देना, इस पे एक पे न्यूमेरिकल आने वाला आपकी क्लास में, एग्जाम में एक तो जरूर आएगा, एक एक कल के लेक्चर में से आना चाहिए। अच्छा जो कल लेक्चर हुआ था, एक न्यूमेरिकल आएगा, कंफर्म देख लेना चाहे तुम। सर जी हम कर आएंगे। दिक्कत तो है कि वहां उस 3 घंटे में बस ब्रेन कैसे काम करता है ये देखने वाली बात है। हाँ जी, समझ आ गई बात। अब देखो A1 V1 की जगह पर मैंने ये रख दिया यहाँ पे M/ρ, और यहाँ पे A2 V2 की जगह भी मैंने यहाँ पे M1 रख दिया भाई यहाँ पे, और इसको भाई मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, M/ρ जो है ये कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आ गया M/ρ। ये है भाई नेट की वजह मैं टोटल लिखता हूँ, टोटल वर्क। यार बात तो एक ही है,
ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई भाई, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कहता हूँ, समझ आया? रो वन रो टू। हाँ सर जी ठीक है। हाँ जी, समझ आया? पक्का? सर जी नहीं यार, ये वॉल्यूम दोनों का खड़ा हो एक जाओ, ही होगा। खड़ा हो जाओ। कहाँ जमीन है, दोबारा बताएं। इधर इधर। ये देखो भाई, कुछ भी करने के लिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा। अभी जैसे आप काम कर रहे हैं, हाँ जी। और ये कोई छोटा काम नहीं है, इसे इसे हर कोई नहीं कर सकता। खेत में काम कोई भी कर लेगा, सड़क पे काम कोई भी कर लेगा, दुकान पे भी कोई बैठ जाएगा, भले ही दोस्त की दुकान में जाके बैठने पड़े, वहां कपड़े छाड़ने पड़े, वो एक अलग बात है। लेकिन ये पढ़ाई हर कोई नहीं कर सकता। तो अब जैसे यहाँ पे हमने एक वर्क किया, कैसे कि जब यहाँ से पानी एंटर करेगा अपने आप तो जाएगा नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने कितना वर्क किया वो हम निकालें। नॉर्मली हमारा जो कार्य है, वर्क है, वो बल गुणा ध्वनि होता है, बल गुणा विस्थापन। तो ये W1 = F1, ये वन तो हमने पहले इसकी टर्मिनल की वजह से लिया, F × d आ गया, तो इसको हमने W1 कहा, ये F1, ये d। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक्चुअली में हमारा क्या, चूंकि हम यहाँ 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, 2 सेकंड की बात करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब 2 सेकंड हमने डिस्टेंस की बात, तो वो कितना हमारा x1 है, ये x1 ले लिया, इसलिए हमने t1 को x1 कर दिया। लेकिन x1 को भी चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकंड में जो हम लोग रखेंगे तो x1 जो है v1 के इक्वल होता है, तो यहाँ v1 के इक्वल आ गया, x1 की जगह हमने रख दिया। इतना वर्क हमारे पास जो है एक्स टर्मिनल पे आ। अब इतना ही वर्क, मतलब जितना हमें इतने टाइम में उतने ही वॉल्यूम का हमें वर्क यहाँ चाहिए वाई टर्मिनल पर, तो सेम उतने आएगा यहाँ पे। सेकंड हमने लिखा है वाई टर्मिनल पे एक्स सेकंड में, W2 = ये आपके पास है, वहीं से बनाए, फॉर्मूला तो यहीं से बना सकते भाई, F × T2 और F2 x2, वही तो बना। और इस F का मान रख दिया हमने ये वाला यहाँ फॉर्मूले से। हमें प्रेशर तो, हमें बल तो चाहिए, लेकिन वो बल हमें चाहिए दाब के रूप में। ये बिल्कुल वैसे ही है, पैसे दे दिए और भूख लग रही है, तो पैसे खा के नहीं आप भूख को शांत कर सकते, वहां तो भोजन चाहिए। और भोजन भी गेहूं का, चावल का बना हुआ, या फिर कोई और, लेकिन भोजन होना चाहिए, पैसे नहीं। आप कभी खाए पैसे? भूख लगेगी, आप 2,000 का नोट आप खा के देखना, मतलब जरा सी भी आपकी भूख शांत नहीं होगी। नहीं होगी क्या? वो नहीं होने की नहीं, कुछ तो होगी। नहीं सर जी। कुछ नहीं होने की। नहीं, वो पानी पी लेंगे एक बोतल, क्या दिक्कत है, हैं? सर जी होने की नहीं ना। महाराणा प्रताप की कहानी सुनी? नहीं सर आप सुनो। महाराणा प्रताप जो जब उस समय लड़ाई लड़ रहे थे, वो लंबी एक उनकी कहानी है। उन्होंने घास चबाई थी, जी सर। और वो तो खैर बाद में जब दिक्कत उन्हें होने लगी, तब वो बाद में उन्होंने रोटी बनाना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले तो उन्होंने घास चबाई, उसके ऊपर पानी पी लिया, भूख शांत हुई। ठीक है, तो अब ये देखिए, हमें फोर्स तो चाहिए, लेकिन वो फोर्स हमें दाब के रूप में चाहिए। तो फोर्स के हमारे पास फॉर्मूला है भाई, प्रतिबल वाला, स्ट्रेस P = F है। इस सब की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, फोर्स इंटू एरिया। ठीक है, पी ए यहाँ रख दिया भाई, इसकी जगह एफ की जगह हमने रख दिया पी ए। अब ये 1 है तो P1 A1 X1 की जगह रखा P1 A1 V1। तो जो हमने वर्क किया, वो वर्क हमें फोर्स, एरिया और वेलोसिटी के फॉर्म मिला। बिल्कुल सेम इस तरह से हम लोग जो है वाई टर्मिनल पे ले लेंगे। तो वाई पे भी आपके पास ये F2 D2, F2 X2, और X2 की जगह भाई हम लोग यहाँ पे रख दिया, और F का मान रख दिया ये वाला, वही P A के फॉर्म में रख दिया। ये 2 है तो इसलिए सबका 2 कर दिया। तो हमारे पास एक्स टर्मिनल पे हमें वर्क मिला W1, और वाई टर्मिनल पे मिला हमें वर्क W2। अब इन दोनों में हमें ये देखना है कि वर्क हमारा ज्यादा कहाँ हुआ। तो वर्क हमेशा ज्यादा वहां होता है जहां पे स्पीड कम होती है। तो स्पीड या वेलोसिटी यहाँ कम है, यहाँ तो जहां पे आपके पास यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे वर्क आपके पास कम है, क्यों कुछ करना थोड़ा, ये फटाक से निकल जाएगा। अपने घर के नाले के पास देख, जब रोज पानी चलता है, तो जहाँ पे ढलान होता है पानी अपने आप जाता है, और हम देखते भी रहते हैं, देखो पानी कितना तेज जा रहा है। और जहाँ पे ऊंचाई होती है, जहाँ ऊंचाई है वहां पे वो पानी जाता ही नहीं, और गुस्सा आता है, हम लोग खड़े खड़े रहते हैं, गुस्सा आया पानी जा रहा है। ये फिजिक्स है, मतलब मुझे हर जगह अब सही में फिजिक्स दिखा देती है, सच्ची बता रहा हूं। आजकल ऐसी स्थिति है, जैसे आप खड़े हैं,
आपने कैप लगाई हुई है, आपने स्पेक्स लगाए हुए हैं, ठीक दिखाई दे रहा है। सर जी काश हमें भी इतनी आ जाए। आ जाएगी, लेकिन आप अभी सर जी अभी नहीं, आपको इतनी बस इतना है सिलेक्शन हो जाए, बाकी तो आप डॉक्टर बनोगे, आप तो बड़ा काम करने वाले। तो अब हमें वर्क पता चला कि भाई डब्ल्यू एक्स पे हमारा वर्क ज्यादा है, एक्स वाई पे हमारा वर्क कम है। और कम वर्क इसलिए पता चला क्योंकि वहां पे स्पीड कम है, सॉरी स्पीड ज्यादा है वहां पे। और जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां पे काम कम होता है। और ये बात हमें हमें बताई एवरेज साइंटिस्ट ने कि भाई जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, एवरेज वहां से है ना, जहां पे स्पीड आपके पास ज्यादा होगी वहां हमेशा काम कम होता है। तो भाई इसलिए हमने इसमें से डबल वन में से डबल टू लेस कर दिया। समझ आ गई यस सर। बेटर? मैथ्स मुझे लग रहा था थोड़ा, देखो भले ही तो मैं आता हूँ लेकिन और समझ में आ जाएगा बढ़िया। अब भाई इसको हमने यहाँ पे P1 A1 V1 और इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो A1 V1 है इसकी इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, ये वाली रो इक्वल टू डी वी एम अपॉन वी, एम इक्वल टू रो वी। ये क्या वॉल्यूम है? देखो वॉल्यूम होता है तार का एरिया इनटू उसकी लेंथ। ये पाइप भी लेंथ लंबा है तो इसका एरिया और उसकी लेंथ, कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी। यस सर। लेंथ इसकी एक्चुअल में तो L1 है, लेकिन हम लोग यहाँ लेंथ ले रहे हैं पानी की सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और 1 सेकंड में लेंथ कितनी है उसकी? x1। इसलिए हमने भाई L1 को x1 कर दिया। और x1 हमारा x1 तो है नहीं, वो है V1 है, इसलिए हमने भाई से V1 कर दिया। ठीक है, रो तो चल ही रहा था, ये रो। तो यहाँ पे जो है हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे m की भाई रो इधर ले लिया, A1 V1 आ गया। और ये आप देख रहे हैं वॉल्यूम या मास दोनों इक्वल है 1 सेकंड के लिए, तो जितना यहाँ पे होगा उतना ही वहां पे होगा। तो हमने क्या काम किया भाई, यहाँ पे इसकी जगह A1 V1 की जगह m अपॉन रो रख दिया, और यहाँ पे A2 V2 की जगह m अपॉन, और जैसे रखा इसको हमने यहाँ कॉमन ले लिया भाई, तो m अपॉन रो ये P1 माइनस P2 देखो आ गया। अब तुमने जो कहा था ना P1 P कहाँ से आया, वो एक यहाँ से आया। समझ आया? सच में? बैठो। फिर भी अगर एक बार कहते तो मैं फिर से बता दूं। देखिए मेरा मतलब टारगेट ये है कि आपको सबको समझ में आना चाहिए। आप 10 न्यूमेरिकल ना करें, आप 2 न्यूमेरिकल कर लें, लेकिन ऐसे कर लें अगर एग्जाम में से कोई आ गया तो छूटे ना। ठीक है, मतलब कहीं भी आपका परफेक्शन होना चाहिए। हाँ जी, अब हम लोग रोज ये बात करते हैं, बाई लाइन कहते हैं कि जो भी हम लोग वर्क करते हैं वो सारा जो वर्क है हमें एनर्जी की फॉर्म मिलता है। कई बार ये रोज ही बात करते हैं। तो ये जो हमने वर्क किया, ये वाला, ये मिला, ये सारा एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब ये एनर्जी यहाँ दो तरह की है, आपके पास हाइट की वजह से भी, हाइट की वजह से एनर्जी मिलती है पोटेंशियल, और भाई वेलोसिटी की वजह से मिलती है काइनेटिक। तो यहाँ से काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की दोनों में एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये नोट किया गया वाला? ठीक है, वो भी करना पड़ेगा। ये जरूर कर लेना सर। अच्छा जी वो धन्यवाद ये वाला ये हो गया, ऐसा है। मिटा दूं? सर ये सारा मिटा दो। ठीक है। वो छोटे में उसको देना मुझे ना थोड़ा टाइम लेके छोटा तो ना हाँ जी भाई, अब देखो एक्स टर्मिनल पे 1 सेकंड में, ये हम लोग जब क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन बच्चे हाई स्कूल से आते हैं 11th में, और मेरा तो पैटर्न यही है, मैं ऐसे ही बताता हूँ उन सबको। लेकिन उन्हें जो है वो बच्चे जैसे आप लोग बात करते रहते हैं, लेकिन आप इस बात करते करते भी समझ समझ रहे हैं, वे बात करते हैं उनको समझ में नहीं आता। सर जी हमारे तो कोरोना काल में चला गया सब कुछ। वहां तो बहुत लोग बहुत बर्बाद हो गए उसमें। ये तो कोई नहीं, 1 साल ही तो खराब हुआ, जो उनका देखो जो परिवार के परिवार तबाह हो गए। कम से कम हम जिंदा तो हैं यहाँ पे हाँ जी कुछ करने के लिए, उनका देखो। अब हालांकि लोग उसके बारे में ये कहते हैं, उन्हें तो ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया, उन्हें मोक्ष मिल गया। ठीक है, वो एक शांति एक देने वाली बात है ना? सांत्वना देने वाली बात। हाँ जी। अब भाई एक्स टर्मिनल पे, एक्स सिरे पे 1 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी भाई सिर्फ मैं K1 लिख रहा हूँ, कितनी होगी भाई कम से कम यहाँ M? बताओ जी, बोलो। अरे भाई इतना ही तो होगा, यस सर। इतनी एनर्जी होगी आपके पास K1 एक्स सिरे पे, 1/2 M आपके पास V1 स्क्वायर। K2 पे भाई आपके पास Y सिरे पे आपके पास 1 सेकंड में इतनी होगी, 1/2 M P2 स्क्वायर। अब ये बताओ जी काइनेटिक एनर्जी यहाँ ज्यादा कहाँ पे होगी? जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे इनका हम दोनों के हमने निकाल लिया डेल्टा के, या सिर्फ के ले लेते हैं के। तो 1/2, भाई जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया भाई, v2 स्क्वायर माइनस। तो यहाँ पे क्या किया क्या भाई, हमने माइनस लेस करके उसको कॉमन ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आया सबको? हाँ जी। सर जी कैसे? समझ आया आपको? इनको कह रहा हूँ अभी, खड़े हो जाओ। अच्छा, इन दोनों में ठीक है, ठीक। आपको ही कह रहा हूँ। हाँ समझ आ गया? बताना पड़ेगा आपको फिर ये कैसा है। सर जी मेरे से पूछ लो। सर जी, बता। देखो, यही समस्या है, पेरेंट्स या गार्जियन, पेरेंट्स हो या गार्जियन हो या आपके टीचर लोग हों, आपको अगर थोड़ा बहुत आता भी है ना, तो ये कहा करो कि नहीं आता सर, एक बार बता दो आप। सिर्फ कहना ही तो है सर, समझ में नहीं आया, बात खत्म। सर जी देखो कि हाँ, पेरेंट्स और गार्जियन आता है मेरे को। हाँ, इन्हें यही नहीं पता। हाँ सर जी, हम तो अभिभावक और गुरु जी जानते हैं सर जी। अभी वो आपको ही गार्जियन कहते हैं, अच्छा, और वो पेरेंट्स को वो माता पिता। तो जानना है तो इन सब कुछ वही पाया। हाँ सही में, इनको इनको अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत है भैया। बैठ जाओ, बैठ बैठ, अभी मैं करता हूँ। देखो यहाँ पे भाई वेलोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे वेग ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ ज्यादा हो, k2 माइनस k1। और आपके पास v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m। ये वाला हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और भाई यहाँ से हमने 1/2 m कॉमन ले लिया। ये आपके पास v1 स्क्वायर आ गया, इतना। ये काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पोटेंशियल भी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मिलती है वेलोसिटी से, और भाई आपके पास हाइट से मिलती है पोटेंशियल एनर्जी। अब एक्स टर्मिनल पे भाई आप देखोगे एक सेकंड में ही, जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको मैं पी डॉट ई वन कहता हूँ, भाई ये है एम जी एच वन। कितनी होती है? MgH1। H1 यहाँ पे। सर जी, हाँ, अभी और और सर जी भाई कहीं कहीं MgX लेते हैं सर जी, क्यों? कौन बताएगा भाई? तुम्हें बताओ, आप बताओ पीछे। हाँ, पहले वाला नाम बताओ। हाँ, प्रियांशी, बताओ जी। इनका सवाल ये है, क्या पूछा सवाल बेटा? सर जी कहीं कहीं यहाँ पे हमने MgH हाँ लिख दिया, हाँ, कहीं इसका कहीं हम क्वेश्चन ये है, MgX भी लिखते हैं। एम जी एक्स या एम जी वाई या फिर एम जी एच, तीन तरह की लेते हैं भाई, मैंने एक और बढ़ा दी। बताओ जी, एक्स कहाँ लेते हैं? हाइट अलग अलग लगते हैं। ना, मैं तो बताऊंगा। आप बताओ बेटा, आप। हाँ भाई तो इनको, हाँ तुम्हें कह रहा हूं। क्या नाम? उमेद, उमेद। मैं अच्छा उमेद, हाँ बताओ। हमारे पास जो है, किसी और को पता है? आपको पता है? कहाँ से देखो, बताऊँ उसको? हमारे पास जो है भाई, ये दो एक्सिस, वैसे तो चार एक्सिस होते हैं, चार एक्सिस होते हैं, टाइम भी होता है। ये एक्स है। जब भाई हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो है ही, लेकिन जब हम लोग इस पी फॉर्म में जाते हैं, इधर एक्स फॉर्म में, तो ये एम जी एक्स होती है। यानी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंडीशन में या क्षैतिज स्थिति में, जब भी हम स्थिति ऊर्जा कहें, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स फॉर्म में लेते हैं। अगर वो कहता वाई के फॉर्म में दी है, तो फिर इसका मतलब कि हम लोग वाई एक्सिस पे जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो एम जी वाई हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली क्या है कि वाई को हम लोग लंबवत लेते हैं, तो इसलिए ये वाली जो है, ये वाली इस जैसे वाई था, तो यहाँ पे एम जी एच ले लेते हैं, एम जी एच। समझा? बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और बताओ। मैं पूछने का देखो, क्या होता है यूपी बोर्ड में, या जिनके माता पिता एडवांस नहीं है, तो वैसे तो जो एडवांस लोग हैं वो अपने बच्चों को बचपन से ही उसी हिसाब से उसको, मतलब उसकी परवरिश करते हैं, एक बात नहीं सिखाते। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सवाल करना सीखिए।
मान लिया कहीं टीचर नहीं बता पाए तो कल तो बताएंगे। जैसे मान लिया मैं अटक गया, मुझे सब कुछ मान लिया फिजिक्स में देखता हूँ, मान लिया भूल गया मैं, ब्रेन स्लिप हो जाता है, तो मैं कल बताऊंगा, कल नहीं बताऊंगा तो परसों बताऊंगा, परसों नहीं तो तरसों बताऊंगा जरूर। तो लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि मुझे समझ में नहीं आती, मतलब आती है, लेकिन अब ब्रेन स्लिप हो गया। तो बच्चों को, सारे छात्रों को सवाल करने चाहिए कि ये कैसे हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें फिर दुखी करना शुरू कर दो। जैसे कई बालक होते हैं ना, उनका काम है ये कैसे हो गया जी, ये कैसे हो गया। अभी जैसे मैंने यहाँ कई सारे सवाल आपको बताए, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है या स्पीड ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपके पास हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो कम आएगा, तो हमें कुछ करना तो पड़ा नहीं, लेकिन काइनेटिक यहाँ ज्यादा होगी। और ये बात कहाँ से पता चली, ये बात हमें अवरित ने बताई अपने प्रिंसिपल में। तो एम जी एक्स ओरिजेंटल कंडीशन में लेते हैं, यानी क्षैतिज स्थिति में। एम जी वाई हम लोग ऊर्ध्वाधर में लेते हैं, वर्टिकल में। और एच वहां लेते हैं जहां पे एच, कोई भी एच वहां तो उसकी डायरेक्शन की बात नहीं करता, तो एच सिंपल वाली एच। ठीक है जी। हाँ जी, सेकंड में इसने देखो, तुषार है ना, जी सर जी। तुषार ने सारा आर्टिकल मेरे पे करवा दी। तो अब ये देखो जी, हाँ भाई प्रियांश एक बार हो खड़ा हो जाओ। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज्यादा होगी कि यहाँ ज्यादा होगा, कहाँ पे, एक्स पे एक्स, एक्स पे एक्स कहाँ है, ये बोल रहा है एक्स ही पे सर जी। एक्स तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। सर जी आपने कहाँ पूछी? हाँ, मैंने पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे ज्यादा होगी या वाई पे ज्यादा। एक्स पे वाई पे एक्स पे। रीजन बताना पड़ेगा। हाँ सर जी। हाँ, कुछ समझ में आज बताओ, ये कह रहे एक्स पे कैसे। सर जी मैं बताऊँ, सर जी जहाँ हाइट ज्यादा होगी। जहां हट जाते हो, ठीक है, बैठ जाओ। ग्रुप में पढ़ने से पता है लाभ क्या है, मैं बहुत पसंद करता हूँ ग्रुपिंग में। ये लाभ है कि एक को नहीं आता तो सब सीखेंगे। ऐसा नहीं उन्हें वो असल में कॉन्फिडेंट, मुझे लगता है कॉन्फिडेंट नहीं थी, नहीं तो ना आता तो होगा ही भाई, जहां हाइट ज्यादा होगी वहां पोटेंशियल ज्यादा होगी। और इस बात को छोटे बच्चे जो हैं जब उनसे खड़ा कर सवाल पूछते हैं, जैसे टीचर पूछते हैं, तो पता है बच्चे क्या कहते हैं कि हमें तो ये जरूर हम पे गुस्सा हाँ हमारे वो कौन तक निकालता है। खुंदक निकालने के लिए हमें खड़ा कर देते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। एज ए टीचर जिस बच्चे को देख करके ये लगे कि इसको समझ में नहीं आया, या फिर उससे जो है ये लगता है कि ये बच्चा अच्छा कर सकता है, उनको खड़ा करके क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा खड़े हो जाओ, बताओ तो जरा। या फिर वो बच्चा जो है ध्यान नहीं दे रहा, उसको इसलिए भी फिर उसको कहते हैं भाई आप हाँ सवाल बताइए। ट्वेल्थ में हो जाता है हिंदी में। हैं? सर जी नहीं नहीं भाई, इसका बर्थडे कब है। मेरा हाँ, सर जी मेरा तो हैं? कोई नहीं पता। नहीं उस दिन अरे तुम कोई भी एक डेट डिसाइड कर लो, जिस दिन उसको लगाना हो। बर्थडे पता ना, चारों, फरवरी को है सर। अरे रहते चारों हाथ पकड़ लो, हाथ पैर पकड़ लीजिए और लात मारना शुरू कर देते हैं बर्थडे। जीती सर जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, जहाँ हाइट ज्यादा होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। तो चलिए भाई, हमने क्या किया, यहाँ से पोटेंशियल निकाल ली, एम जी एच टू माइनस। ये काम करता है। अब भाई देखो जरा, टाइम भी हो रहा है, हो गया था नहीं बचा रहा है अभी नहीं हुआ। और यहाँ से भाई हमने एम जी कॉमन ले लिया, इतना एच वन ये वाली कंडीशन आई। अब देखिए हमारे पास दो टर्म आए, काइनेटिक का पता चला हमें और हमें पता पोटेंशियल का। अब इन दोनों में कौन सी ज्यादा कहाँ पे होगी, क्योंकि अब हमें इन दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल निकालना पड़ेगा, नेट एनर्जी चाहिए हमें। नेट एनर्जी, इसको हम लोग ऐसे कहते हैं, नेट इंक्रीज्ड एनर्जी। तो जो हम लोग वैल्यू लेंगे, जिसको हम लोग डेल्टा ई से डिफाइन करते हैं। अब ये बताओ हमारी काइनेटिक ज्यादा होगी या भाई पोटेंशियल ज्यादा होगी, कहाँ पे दोनों में। अब भाई जहां हम लोग आउटपुट है हमारा वही देखेंगे, सर जी वहाँ पे यहाँ पे काइनेटिक ज्यादा होगी। काइनेटिक ज्यादा होगी सर जी। देखो दोनों टर्मिनल पे हमारे पास दोनों एनर्जी है, ठीक है। अब हमें चाहिए टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी में हमारे पास दो है, या तो काइनेटिक ज्यादा होगी या पोटेंशियल ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जब भी हम लोग आउटपुट लेते हैं तो आउटपुट पे देखते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट पे आपके पास काइनेटिक ज्यादा है, वैसे हाइट भी यहाँ कम है, तो ये अपने आप ही कम होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक माइनस
पोटेंशियल ये आ गई भाई, इसको मैं रख कर दे। ओहो, इक्वेशन देखो यहाँ आपने बताया ना, यहाँ उल्टा लिख दिया, ये यहाँ पे 1 आना चाहिए, ये यहाँ पे 2। साइंस की एक अच्छी बात और भाई, गलती में पता चल जाती है, हाँ जी। पकड़ में आ जाती है। ये यहाँ पता चला कि ये गड़बड़ है, आपके पास ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। हाँ जी भाई, अब ये इक्वेशन सेकंड है। अब भाई जो हमारा वर्क हमने किया था, वर्क डन, और आपके पास इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, ये वाली, या इंक्रीज एनर्जी, इनको दोनों को इक्वल करो। तो जो हमने वर्क किया था वही हमें टोटल वर्क, हमें एनर्जी की फॉर्म मिला। और बाई वर्क हमारा ये था एम अपॉन रो, ये था P1 माइनस P2 और एम अपॉन रो, और ये वाला 1/2 एम V2 स्क्वायर, और आपके पास V1 स्क्वायर माइनस एम की H1 H2। भाई तुषार तुमने सारा करवा दिया है, क्या करो सर जी? बस तुम लिख लो, कुछ ना करो और। सर जी वो तो कर ही रहा हूँ। हाँ, यहीं पे कर भाई, यहाँ जल्दी से नोट करो इतना। एक यहाँ मिनट सर जी। हम खींच लो जल्दी करता हूँ। कम दाम बढ़िया काम। सर जी वो वाली पॉलिसी है लेना ज्यादा काम। सर जी कम उसमें ज्यादा काम ले लूंगा। लिख पा रहे हैं ठीक है, नहीं लिख रहे ना, मेरे पास रॉन्ग है। क्यों, ठीक है। सर जी देखो मैं लिख रहा हूँ। नहीं तो दिख रहा है वैसे, ज्यादा दिक्कत नहीं। सर जी तो मेरी राइटिंग उतनी बुरी है नहीं, ठीक ठाक सी है। आज मिटाए, सर जी एक मिनट। लिख लो। ये जो बच्चे टॉप करते हैं ना नीट में या आईआईटी में, पता उनकी तैयारी कब से होती है? उनकी तैयारी भी लोग बचपन से कराते हैं, 9 से करवाते हैं। बचपन से पता कैसे होता है? जैसे नोबेल प्राइज अभी अक्टूबर में रिलीज हुई है, पढ़ा होगा नहीं तो ऐसा। उनके जिन जितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर वो टीचिंग में रहे। एक टीचर की खास बात ये होती है, अपने बच्चों को बैठे बैठे कुछ ना कुछ बताता रहता है, ज्ञान देता रहता हाँ सर जी। है, और बिना मतलब ज्ञान भी कभी ना कभी तो वो जाएगा तो दिमाग में। तो क्या होता है, बैठ बचपन का मतलब ये है कि जैसे आप अभी बैठे हैं तो बताइए बेटा ये कौन सी एनर्जी है आपके पास अभी, एक सवाल ही तो है। और एक दिन में अगर एक सवाल आपने पूछ लिया और आपने सही जवाब दे दिया और नहीं भी दिया तो उनके आपके गार्जियन बताएंगे या कोई टीचर बताएंगे, तो फिर आपने एक बात सीख ली। और आप एक साल में 365 दिन होते हैं, तो कभी एक एक सीख ली, कभी दो, कभी नहीं भी सीख ली, तो लगभग एक साल में हम लोग 465 सीख जाते हैं। और आप जब बचपन से कक्षा 8 में कितने साल के होते हैं? मेरे ख्याल से 10-12 साल के, 12 साल। 12 साल के लगभग होते हैं। और फिर आपने 4 साल, आपको 2 साल फिर 9th 10th मिल गया, फिर 11th 12th मिल गया, तो फिर वहां पे चीजें सारी क्लैरिफाई हो जाती है। तो बचपन का मतलब इसलिए वो टॉप करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि ऊपर वाले इन्होंने भेजा कि नहीं तुम्हें तो टॉप ही करना है, ऐसा नहीं। सर जी नोबेल लेकिन नोबेल प्राइज कैसे मिलता है? एक बड़ी रिसर्च होती है,
हाँ, रिसर्च पे जब काम करते हैं ना तो उस पे होता है। कभी किसी दिन बताऊंगा। सर जी मुझे बता देना। नोबेल प्राइज सबको बता दें। नहीं तो क्वेश्चन है मुझे क्या नोबेल प्राइज कैसे मिलते हैं बता दें। हाँ जी देखो, हाँ जी भाई देखो हमने क्या किया यहाँ पे, एम कॉमन ले लिया, Yes, sir. उसे कैंसिल आउट कर दिया और बस इसकी रो की मल्टीप्लाई उधर कर दी। एम कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दिया और इसकी मैं रो की मल्टीप्लाई कर दी। तो भाई कंडीशन ये बनेगा P1 माइनस P2, ये रो उधर जाएगा 1/2 रो, और आपके पास V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस रो जी, और आप H2 P1 माइनस P2 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी भाई, ये V2 स्क्वायर तो सर जी हम वो यहाँ से लिख रहे थे सर जी। हाँ सर यहाँ जी से आपने P इसके बाद ही लिख दिया था सर जी। ये आपको पता है घर में जो सामान किसको मिलता है, मम्मी को मिलता है, जी सर जी। है ना, Yes. और सब मम्मी कहती है, उनको पता है कि ये कैसे कहाँ रखा हुआ है, तो इसलिए समीकरण डायरेक्ट यहाँ से लिखी थी। हाँ जी देखो अब हमने क्या काम किया, ये भाई वन वाले एक तरफ कर लेता है सारे, ये वन वाले इधर लेके आते हैं, प्लस का हो जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये वाला इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा रो जी H1, अब ये देखो उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा P2, Plus one और by आपके पास ये प्लस का 1/2 रो V2, और आपके पास H1. ठीक है जी। अब देखो सब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और भी लेते तो 3 4 हो जाते सिर्फ ऐसे ही। हाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा, P प्लस 1/2 रो, हाँ रो जी, ये भाई कांस्टेंट। इसी इक्वेशन से हमारी जो एनर्जी है भाई कंजर्व रहती है। Yeah. जब बच्चों के मार्क्स कम आते हैं और बच्चे अपने पापा के सामने जाके रोते हैं कि पापा मार्क्स कम आए, और सिर्फ पापा ये कहते हैं, चल कितने आए, कि 900 में से पापा 60 ही नंबर आए, 60 आए, चल ठीक है फर्स्ट ईयर वन की बात करता हूँ, छोड़ मजे कर, तो खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन बाप को पता है कि ये ठीक नहीं है, उस समय असल में उस समय वो कुछ नहीं कहते, जानबूझ के कुछ नहीं कहते, क्योंकि उसका नंबर अभी 10 12 15 दिन के बाद आएगा। तो फिर क्या होता है, अब वो कुछ गलती करेगा ही, और उसे एहसास नहीं होना कि हाँ मेरे मार्क्स, क्योंकि मार्क्स की कम आने की वजह से पिटाई, और उसकी पिटाई हुई, गुस्सा तो भरा पड़ा है उस दिन से, और फिर कहेंगे तुम्हें इतने 60 नंबर लाने के होते हैं क्या। तो ये चीजें जो है, ये इक्वेशन बताते कि ये एनर्जी आपके पास कंजर्व है। तो ठीक है, तो भाई ये खत्म। इसमें हम लोग जो है इसको एक बाई रो इससे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर हेड बनता है, यहाँ पे वेलोसिटी हेड बनता है, और यहाँ पे इसका ग्रेविटी हेड बनता है। जब रो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं याद है, दाब शीर्ष वेग शीर्ष और गुरुत्व शीर्ष। सात शीट भी हो गया, वेग शीट भी हो गया, बाकी दाब शीर्ष प्रेशर हेड, वेग शीर्ष वेलोसिटी हेड, और आपके पास ये गुरुत्व शीर्ष मतलब ग्रेविटी हेड। कब बनेगा सर जी? जब इसे रोज इसे डिवाइड करते हैं। भाई मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, हाँ सर। डिवाइड बाई Kind of. रो जी, पी बाई रो जी, ये यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, और भाई यहाँ पे बैठे पी स्क्वायर अपॉन 2 जी बचेगा, और ये रो जी एच बचेगा। हाँ जी देखो ये आपके पास दाब शीर्ष जिसको हम लोग प्रेशर हेड कहते हैं, ये वेग शीर्ष वेलोसिटी हेड, Yes, sir. और ये गुरुत्व शीर्ष या जिसको कहते हैं ग्रेविटी हेड, ये भी कई बार आ जाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट।
आज आप लोग मेरी अब नेक्स्ट वीक क्लास होगी, तो आप लोग इस बीच में सारा ये पढ़ लेना जो आपकी 12th में बुक होगी, कोई भी बुक होगी। बस ये अभी ये खत्म करेंगे इसको। ये सर्विस टेंशन और आपके पास फ्लो ऑफ लिक्विड्स और वेलोसिटी और विस्कोसिटी, ये चारों के चारों टॉपिक न्यूमेरिकल एक साथ दिए हुए हैं। तो इन चारों टॉपिक खत्म करके तब न्यूमेरिकल करा। और फिर नेक्स्ट लास्ट टाइम की तरह हम लोग जो मैंने वो भेजे थे आपको, क्वेश्चन व्हाट्सएप भेजे थे, वो मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन आप लोग ये थ्योरी जरूर पढ़ लेना, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू। सर जी, ये बीच वाला कौन सा हेड था? वेलोसिटी, वेलोसिटी। वेग शीर्ष। इसको बंद कर दो।